जी जी। सबसे पहले हम लोगों ने कल जो किया था वो हम लोगों ने ये देखा था कि जब कैंपेन बनती है तो कैंपेन तीन हिस्सों में तकसीम होती है। वो तीन हिस्से क्या हैं? कैंपेन, एडसेट, एड्स। कैंपेन के अंदर सबसे पहले हम लोग कैंपेन ऑब्जेक्टिव ढूंढते हैं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव को हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव मैं अब यहाँ पे दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ। मुझे कोई एग्जांपल दो, कोई भी बिजनेस जिसका तुम लोग ऐड रन करना चाहते हो और साथ में जो ऑब्जेक्टिव बताना कि क्या हासिल करना चाहते हो, बताओ। या सर चलो छोड़ो, आवाज ना कट बताओ, गई। मैं खुद से आवाज कट रही है। आवाज कट गई थी सर, सवाल वो पूरा नहीं हो पाया। अच्छा चलो ठीक है। कर यार ठीक है, कोई स्टार्ट मसला कर नहीं। हो जाएगा। कैंपेन ऑब्जेक्टिव मैं खुद से ही कोई एग्जांपल चूज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक क्लाइंट है जिसका बिजनेस है एक प्रोडक्ट का। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, मोबाइल एक्सेसरी की बात करते हैं तो लेट से मोबाइल एक्सेसरी का ही प्रोडक्ट है उसका, और उसका प्रोडक्ट मैं ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव, अगर मैंने सेल करना है तो मैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव या तो कन्वर्जन का इस्तेमाल करूंगा या फिर मैं ट्रैफिक का इस्तेमाल करूंगा। ये दोनों अच्छे ऑब्जेक्टिव्स कंसिडर किए जाते हैं। सबसे अच्छा कन्वर्जन होता है। अच्छा, मैं फिलहाल के लिए ट्रैफिक की एग्जांपल लेता हूँ। कन्वर्जन के लिए पिक्सल सेटअप करना पड़ेगा। मैंने ट्रैफिक की एग्जांपल ली और ऑब्जेक्टिव मैंने ट्रैफिक चूज किया कि मतलब जो भी लोग हैं वो वेबसाइट विजिट करें और उनकी एक टेंडेंसी हो वेबसाइट विजिट करने की। कैंपेन का नाम मैं डाल देता हूँ। बिजनेस का नाम यहाँ पे लिखता हूँ पहले। लेट्स से बिजनेस का नाम है मोबाइल वर्ल्ड। और ऑब्जेक्टिव मेरा है वेबसाइट ट्रैफिक। ये मैंने इसको नाम दे दिया। न्यू ऑडियंस को मैंने बल्कि छोड़ो, जी रहना। ठीक है, ये मैंने इसका नाम दे दिया। यस, सफर करो, तुम लोगों के लिए जरा और आसान कर देते हैं। जीरो से दोबारा शुरू करो जरा और आसान तरीके से। कैंपेन्स हमने क्रिएट करनी है। ग्रीन बटन पे क्लिक किया। ट्रैफिक के अगर हमने ऑब्जेक्टिव यूज करना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी वेबसाइट के ऊपर आए तो मैंने ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव को क्लिक किया और यहां पे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अच्छा, जब आप एक नई कैंपेन बनाते हो तो आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं कैंपेन के हवाले से। एक ऑप्शन होता है कि आप एक नॉर्मल कैंपेन चलाओ। एक ऑप्शन होता है कि आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन चलाओ। एक ऑप्शन होता है कि आप ए बी टेस्टिंग करो। ये तीनों चीजें क्या हैं? ये देखो, ये अगर आपको ए बी टेस्ट नजर आ रहा है, अगर आप ए बी टेस्ट करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हो। ये आ गया कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हो तो आप इसको ऑफ के बजाय यहां से ऑन कर दो, इस तरीके से। जब आप इसको ऑन कर दोगे तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। मैंने इसको वापस ऑफ कर दिया फिलहाल के लिए। अगर आप सही है। गेट स्टार्टेड मतलब ए बी टेस्ट भी नहीं करते, आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं करते, आप डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हो, तो इसका मतलब है कि आपने एक नॉर्मल कैंपेन चलाई है। ठीक है।
अभी मैंने नहीं बताया कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है और ए बी टेस्टिंग क्या होती है, ये अभी मैंने नहीं बताया, ये मैं बताऊंगा बाद में। फिलहाल के लिए आप लोगों ने सिर्फ ये चीज देख ली कि ए बी टेस्टिंग के लिए यहां पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पे। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के लिए यहां पे क्लिक करना है, इसको ऑन कर देना है। और अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहते तो किसी को भी ना छेड़ो और डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक करो। हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसकी वजह है कि मैंने ये दोनों चीजें अभी नहीं करवाई, क्योंकि ये दोनों चीजें तुम लोग को समझ में उस वक्त आएंगी जब तुम एड सेट और एड को मुकम्मल तौर पे समझ लोगे। अभी हम कैंपेन लेवल के ऊपर है, यहाँ पे। जब तुम एड सेट को भी समझ लोगे, एड्स को भी समझ लोगे, तो तुम्हें फिर उसके बाद ये दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हम अब कैंपेन को हमने स्टार्ट कर दिया है, और हम कैंपेन के बाद हमने ऑब्जेक्टिव भी सिलेक्ट कर लिया है। ऑब्जेक्टिव हमारा ट्रैफिक है, और हमने कैंपेन टाइप भी सिलेक्ट कर लिया कि हम एक नॉर्मल कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। ये दोनों चीजें हमने कर ली। अब हम आ गए हैं एड सेट के ऊपर। एड सेट के अंदर क्या होता है? एड सेट के अंदर आपके पास काफी सारी ऑप्शंस होती हैं, जिनमें से एक ऑडियंस है, लोकेशन, प्लेसमेंट, एड स्केड्यूल, एड स्पेंड और पिक। वन बाय वन हम सारी चीजों को समझते हैं। पहले हम थोड़ा सा वर्बली समझेंगे कि ये चीजें हैं क्या, उसके बाद हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे। ऑडियंस क्या होती है? फेसबुक के अगर आप एड्स रन कर रहे हो, आपने ये तो फेसबुक को बता दिया कि मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जो वेबसाइट पे विजिट करने का रुझान रखते हैं। ये तो आपने बता दिया, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया। हमने ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव चूज किया था कैंपेन लेवल पे, विच मीन्स हमने फेसबुक को ये बता दिया कि भाई उन लोगों को टारगेट करो जो जरा ज्यादा, जिनका रुझान होता है कि वेबसाइट विजिट करो। हो गया। अब अगली बात आ जाती है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या हो। क्या ऑडियंस फीमेल हो, क्या मेल हो, उसका एज ग्रुप क्या होना चाहिए? क्या 18 साल के बच्चे हों, क्या 40 साल के मर्द हो, क्या 30 साल के जवान हो, क्या 60 साल के एल्डरली हो, मर्द हो, औरतें हो, मेल हो या फीमेल हो, उनका इंटरेस्ट किस में हो? फैशन के अंदर हो, टेक्नोलॉजी के अंदर हो, गेमिंग के अंदर हो, ट्रैवलिंग के अंदर हो, क्या इंटरेस्ट हो उन लोगों का? किस मुल्क में रहते हो? यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, कहां पे रहते हैं? ये तमाम की तमाम चीजें आप लोग एड सेट के अंदर ऑडियंस लेवल पे बता रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया हमें कि क्या है? प्रैक्टिकली हम लोग बाद में करेंगे। लोकेशन, लोकेशन क्या है उनकी? क्या वो यूएसए में है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया में है, क्या वो यूके, डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी में है, कहां पे है वो? आपने उनकी लोकेशन भी यहां पे फिट करनी है कि भाई उनकी लोकेशन क्या है। प्लेसमेंट, क्या कोई मुझे बता सकता है फेसबुक के ऊपर एड्स किस किस जगह पे शो होते हैं? लोकेशन उनकी फेसबुक के अंदर क्या होता है? मैंने लेट से अगर मोबाइल ओपन किया, एक सेकंड जरा सवाल सुन लो पहले मुझे। मैंने अगर मोबाइल ओपन किया, ठीक है, मोबाइल पे मैंने ये खोल लिया फेसबुक, किधर है फेसबुक? ये मैंने फेसबुक खोल लिया मोबाइल के अंदर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि एड्स किस किस लोकेशन पे शो होते हैं यहाँ पे पूरी फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर? बता सकते हैं? सर विद इन द पोस्ट भी होते हैं, पोस्ट के दरमियान में एड्स, अच्छा, और वीडियोस के अंदर भी होते हैं। ठीक है। और पोस्ट से क्या मुराद है? पोस्ट के अंदर ऐड कैसे होता है? पोस्ट के अंदर नहीं सर, पोस्ट जो पोस्ट लिस्ट नहीं होती उसके दरमियान में। अच्छा, होम पेज की बात कर। सर हाँ मेन यस पेज सर, के होम राइट पेज की कॉर्नर जो पे होते हैं। पोस्ट की राइट कॉर्नर पे भी बाज का दे रहे होते हैं, लेकिन वो वेब के अंदर सर होता है। हाँ, जो वेरी गुड, हमारी ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन है ना, उसके सही है, अंदर नहीं होता। ठीक हो गया। एक आपने बताया कि होम पेज में न्यूज फीड में होते हैं, देखते हैं इनको, चीजों को देखते हैं, स्टडी करते हैं।
ये देखो, ये फेसबुक का मेरे होम पेज आ गया। अब मैं स्क्रॉल करूंगा नीचे जरा, ये देखो ये ऐड नजर आ रहा है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये देखो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है तुम लोगों को, यस सर। ठीक है। और ये मैं अपनी फेसबुक की न्यूज फीड में था, सिंपल। स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि एक ऐड तो मेरी न्यूज फीड में आ गया, ये वाला जो नजर आ रहा है। यस सर। अच्छा, दूसरा जो है वो, वीडियोस के अंदर सर होता हाँ मैं बताता हूँ, लोड नहीं हो रहा। दूसरा जो आपके एड्स रन होते हैं, आपको शो जो हो रहे होते हैं वो वीडियोस के अंदर होते हैं, ठीक है। जो भी आप वीडियो देख रहे होते हो वहां पे आपको एड्स शो हो रहे होते हैं। ये आप लोगों ने तजर्बा किया होगा कि जब भी आप एड रन करते हो तो एड के अंदर आपको जब भी आप वीडियो रन करते हो फेसबुक के ऊपर तो वीडियो के अंदर आपको एड्स रन होते हैं, वो उसकी दूसरी लोकेशन होती है। एक आपकी न्यूज फीड आ गई, एक आपकी वीडियो आ गई। मैसेंजर, आपने ये भी नोट किया होगा कि जब आप मैसेंजर खोलते हो, ये देखो, या मैंने फेसबुक का मैसेंजर खोल दिया, ठीक है। अब यहां पे मैं अगर जाता हूं तो ये देखो, ये वाला एक दरमियान में ये आपको ऐड नजर आ रहा होगा, ये Yes, sir. ये एयरलिफ्ट का, ठीक है। अब ये मैसेंजर के अंदर ऐड रन हो रहा है। तो Yes, अब sir. कहने का मकसद ये है, समझाने का मकसद ये है कि जब हम फेसबुक एड्स की बात करते हैं तो न्यूज फीड के अंदर भी आपका होम पेज, उसमें भी ऐड शो होता है, मैसेंजर के अंदर भी ऐड शो होता है, वीडियोस के अंदर भी ऐड शो होता है। उसके अलावा स्टोरीज होती हैं, स्टोरीज में भी एड्स शो होते हैं। सर फेसबुक पे तो ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए उसमें भी अक्सर आ जाते हैं एड्स वगैरह। बिल्कुल ऐसे ही। तो एड्स जो है वो आपको मुख्तलिफ जगहों पे शो होते हैं, इसको कहते हैं प्लेसमेंट। कि मतलब ऐड की प्लेसमेंट क्या है, क्या मैसेंजर के अंदर ऐड शो हो रहा है, क्या स्टोरीज के अंदर हो रहा है, क्या होम पेज न्यूज, उसको न्यूज फीड कहते हैं, जो होम पेज होता है ना उसको हम कहते हैं न्यूज फीड। क्या न्यूज फीड के अंदर ऐड शो हो रहा है, क्या स्टोरीज के अंदर ऐड शो हो रहा है, कहां पे ऐड शो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, कोई आप आर्टिकल ओपन करते हो तो आर्टिकल के अंदर भी दरमियान में ऐड शो हो रहे होते हो। आप आर्टिकल पढ़ते हो, 4 पैराग्राफ पढ़ते हो, दरमियान में एक ऐड आ जाता है, फिर उसके बाद नीचे 4 पैराग्राफ पढ़ते हो। तो इस तरीके से आर्टिकल्स के अंदर भी ऐड शो होता है। बहुत सारी जगह हैं जिनमें ऐड शो करते हैं। तो ये हमारे पास अथॉरिटी होती है कि जब हमने ऐड रन करना है तो हम उसको कहां कहां डिस्प्ले करवाएं। मेरी मर्जी है, मैं फेसबुक को कहता हूं कि भाई मैंने ऐड रन करना है और ये ऐड सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के अंदर जाना चाहिए और कहीं नहीं जाए। या फिर मैं कहता हूं फेसबुक को कि ये मैं ऐड रन कर रहा हूं, ये ऐड सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर के अंदर जाना चाहिए और कहीं भी ना जाए। या फिर मैं कहता हूं सिर्फ स्टोरीज के अंदर जाए। ये मेरी सवाबदीद है। आप जब ऐड रन करते हो तो आपके पास 3 फेसबुक के ऊपर मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर ऐड रन होते हैं। एक फेसबुक, एक इंस्टाग्राम और एक मैसेंजर। फेसबुक ने क्या किया हुआ है, फेसबुक का बड़ा अक्लमंद है और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप लोगों को याद होगा, आज से कुछ अर्सा पहले मैसेंजर की अलहदा से एप्लीकेशन नहीं थी, फेसबुक के अंदर ही मैसेंजर था। मोबाइल एप्लीकेशन की जब आप बात करो तो मोबाइल एप्लीकेशन अंदर ही फेसबुक के मैसेंजर इस्तेमाल होता है। फेसबुक ने बड़ा कमाल काम किया, उसने कहा कि मैंने मैसेंजर को अलहदा कर दिया, इंस्टाग्राम अलहदा, फेसबुक अलहदा और फेसबुक मैसेंजर अलहदा। ये 3 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है। तो अब आप बताओ, सबसे पहले तो क्या आपने फेसबुक के ऊपर ऐड रन करना है, मैसेंजर के ऊपर करना है या इंस्टाग्राम के ऊपर करना है? आपने कहां पे ऐड रन करना है? अभी हम थ्योरी पढ़े, प्रैक्टिकल करेंगे।
फिर उसके बाद फेसबुक ने कहा कि चलो ठीक है, आपने फैसला कर लिया कि आपने फेसबुक के ऊपर रन करना है। अब फेसबुक में कहाँ रन करना है? आपने न्यूज फीड में करना है, आर्टिकल्स में करना है, स्टोरीज में करना है, वीडियोस में करना है, कहाँ पे करना है? हमारे पास पूरी पावर होती है कि हम उसको बताएं कि मेरा ऐड यहीं पे रन होना चाहिए, इसके अलावा मैंने कहीं पे भी अपना ऐड रन नहीं करना। ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी पावर है कि हम डिक्टेट कर सकते हैं अपनी टर्म्स। इसको कहते हैं मुकम्मल चीज को ऐड की प्लेसमेंट, कि आपने कहां पे अपना ऐड को प्लेस करना। अगली बात आ जाती है ऐड स्केड्यूल। ऐड स्केड्यूल का मतलब ये है कि हमारे पास ये अथॉरिटी भी है कि हम फेसबुक को कहें कि मेरा ऐड तुमने सिर्फ मंडे के दिन चलाना है, या सिर्फ वेडनेसडे के दिन चलाना है, या सिर्फ सैटरडे के दिन चलाना है। आप बता सकते हो। आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि मंडे के दिन मुझे सुबह 4 बजे से लेके शाम 4 बजे तक चलाओ, ट्यूसडे के दिन सुबह 5 बजे शुरू करना और शाम 5 बजे तक चलाना, वेडनेसडे के दिन सिर्फ दोपहर को 2 से 4 चलाना। तो जो मर्जी टाइम आप पूरे हफ्ते में से स्केड्यूल करना चाहो आप स्केड्यूल कर सकते हो। आप बता सकते हो फेसबुक को कि मुझे एग्जैक्टली किस टाइम के ऊपर ऐड रन करना। इसको कहते हैं ऐड स्केड्यूल। डेली ऐड स्पेंड, पैसे कितने लगाने, रोजाना के हिसाब से कितने पैसे लगाने हैं आपने। आपने $1 लगाना है, $5 लगाने, $50 लगाने, $500 लगाने, आपने कितने पर होता है। $1 से कम आप नहीं लगा सकते एक दिन का। उसके ऊपर आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी लगाओ। अब ये आप फेसबुक को बताते हो, आपका राइट होता है कि आप फेसबुक को बताओ कि मेरे डेली के हिसाब से तुमने मेरे ऊपर मेरे एड्स के ऊपर कितने पैसे खर्च करने या कितने पैसे लगाने। एंड पे आ जाता है पिक्सल। पिक्सल जो हमने पहले इंस्टॉल किया था अपनी वेबसाइट पे, उसको बस हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ एक बटन क्लिक करना होता है, बाकी सारा काम हुआ हुआ था। अच्छा, अब एड सेट के हवाले से बताओ कि थ्योरेटिकली बताओ कि चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई। थ्योरेटिकली समझ में आ गई हैं तो फिर हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे। जी सर। जिसको समझ में आई है वो 1 प्रेस करे, जिसको नहीं समझ में आई वो सवाल करे। सर ये डेली का बजट $1 है या $4 है? आबिद ऊंचा बोलो बच्चे, तुम्हारी आवाज बहुत कम आती है। मैं पूछा ये जो डेली का बजट है ऐड पे, सर ये $1 है मिनिमम या $4 है? $1। ठीक है, और कोई सवाल एड सेट के हवाले से? कोई और यहाँ पे जितना मैंने अभी बताया सिर्फ इसके हवाले से कोई सवाल है तो करना। लेफ्ट राइट। सर ये आवाज के माइक और स्पीकर ना दोनों में मसला है। जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो मुझे भी अक्सर कहते हैं भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, उनसे बोले मुझे हमेशा ये कहते हैं कि आपकी आवाज। चलो शुक्र है वजाहत कर दी। मुझे लग रहा था कि शायद मेरे एंड पे मसला है कि आबिद की आवाज मुझे नहीं आ रही, मेरे शायद कुछ स्पीकर में इशू है या कुछ मसला है। ठीक है, बाकियों को समझ में नहीं आई क्या? ऑडियंस, इसमें को बहुत सिंपल सी बातें थी और मैं हैरान होता हूँ कि ये बातें आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही। साल की ऑडियंस है, मेल है कि फीमेल है, क्या मुश्किल काम है? लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि यूएसए के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है कि यूके के अंदर है, क्या मुश्किल काम है इसमें? प्लेसमेंट सेलेक्ट करनी है, फेसबुक पे ऐड रन करना है, मैसेंजर पे करना है कि इंस्टाग्राम पे करना है, क्या मुश्किल काम है इसमें? ऐड स्केड्यूल, किस दिन ऐड रन करना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, कब रन करना है, वेरी सिंपल। कितने पैसे लगाने, ये भी बहुत सिंपल है। इतनी सिंपल चीजें उसके बावजूद समझ में नहीं आती। ये चीज क्यों नहीं समझ में आई? सर इसके अंदर क्या ऑडियंस वो दिखाता भी है कि इतनी ऑडियंस को ये ऐड शो की जाएगी? हाँ, एस्टिमेट दिखाता है। अच्छा ठीक है, चलो हम सरप्राइज के इतने सारे लोगों को समझ में नहीं आई है। जिनको समझ में आ गई है उन पर मैं सरप्राइज नहीं हूँ, वो तो मुश्किल चीज नहीं थी। लेकिन बाकी जितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया, मेरे पास शो हो रहे होते हैं कि किस किसने रिप्लाई नहीं किया हुआ। खैर, आई कैन नॉट से कि आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आई। सवाल भी नहीं आप लोग पूछ रहे, समझ में भी आप लोगों को नहीं आई। आगे चलते सर। हाँ जी, क्या एक ही ऐड मल्टीपल प्लेसेस पे रन हो सकता है? मींस के न्यूज़ फीड में भी, मैसेंजर पे भी, इंस्टा पे भी?
बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोगों ने एड सेट को डिस्कस किया वर्बली, अब हम लोग इसको करेंगे प्रैक्टिकली। ये आ गया है एड सेट। अच्छा, वैसे इंतहाई आसान है ये, टेक्निकली मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है बहुत आसान। बस चीज़ों को आपने ज़रा लॉजिकली करना है, लॉजिकली सोच सोच के करना है कि आपकी ऑडियंस क्या होनी चाहिए, बाकी चीज़ें क्या होनी चाहिए, अदरवाइज इट्स वेरी वेरी इजी। हमने शुरू किया, कहता है कि अपनी आपने ट्रैफिक कहाँ पे भेजनी है, तो हमने उसको सिलेक्ट किया हुआ कि हमने अपनी ट्रैफिक जो है वो व्हाट्सएप सॉरी वेबसाइट पे भेजनी है। आगे आ जाते हैं, डायनेमिक क्रिएटिव इसको छोड़ दो फिलहाल। ऑफर सिंपल सी बात है, कोई खैर इतनी मुश्किल बात नहीं, लेकिन इन दोनों को फिलहाल के लिए इन दोनों को छोड़, डायनेमिक क्रिएटिव और ऑफर को छोड़, इतना ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता। डायनेमिक क्रिएटिव तो खैर हो जाता है इस्तेमाल, ऑफर इतना नहीं इस्तेमाल। नीचे आते हैं बजट एंड स्केड्यूल। ये आ गया डेली बजट, जो मैं तुम लोगों से कह रहा था कि डेली एड स्पेंड, इसको मैं डेली अगर बजट लिख देता हूं तो तुम लोगों को शायद ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए। ये डेली बजट, इसका डेली बजट कितना आपने रखना है, आपने $10 $20 कितना रखना है। मैं कहता हूं $10 आप रख लो डेली, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहता है कि आपने किस दिन को स्टार्ट करना है ऐड, ठीक है। मैं कहता हूँ ये जो डेट सेट हुई है इसको कर दो, या फिर मैं कहता हूँ उसको आपने 20 अप्रैल को ऐड स्टार्ट करना है। किस टाइम पे करना है आप टाइम बता सकते हो। मैं कहता हूँ इसको दोपहर 12 बजे 20 अप्रैल के आपने एड्स रन करना शुरू कर दो। टाइम नोट कर लेना, ये कराची का टाइम। अगर आप ऐड को कहते हो कि यार यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आप, और उसके बाद आपने 20 अप्रैल को स्टार्ट किया और 25 अप्रैल को आपने खत्म कर दिया, तो आप एंड डेट भी इसको दे सकते हो। 20 को इसने स्टार्ट किया और 25 को इसने खत्म कर देना एड। डेली $10 ही स्पेंड करें। आगे आ जाओ, दो चीजें कर ली हमने। हमने डेली बजट भी देख लिया कहां पे लगाना है हमने, और उसके बाद हमने ऐड स्केड्यूल अभी नहीं, ठीक है। आगे आ जाओ ऑडियंस के। ऑडियंस की जब आप बात करते हो तो ऑडियंस को जरा एंड पे करते हैं, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसको हम एंड पे करते हैं। और फिलहाल हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। प्लेसमेंट्स में फेसबुक खुद ही फैसला करेगा कि उसने इंस्टाग्राम पे रन करना है, मैसेंजर पे करना है, फेसबुक पे करना है, कहाँ पे करना है। उसने वीडियोस के अंदर करना है, उसने न्यूज़ फीड में करना है, स्टोरीज में करना है, कहाँ पे करना है। ऑटोमेटिक स्टेटमेंट में, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में वो खुद ही फैसले करता है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप लोग ऑटोमेटिक प्लेसमेंट को सिलेक्ट कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप मैनुअल प्लेसमेंट्स में जाके खुद से फैसला करो कि एड कहां पे रन करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क एक यूएसए की बेस मार्केट के अंदर एक एरिया होता है, आप समझ लो, उसको ऑडियंस नेटवर्क कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, उसको अगर आप ना भी समझो तो इट इज ओके। अच्छा, यहाँ पे कहता है कि मैं कहता हूँ कि मैंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे, ऑडियंस नेटवर्क पे, सब पे रखा। बल्कि मैं कहता हूँ मैंने ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं करना, मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर पे ऐड रखा। अब ये कहता है कि सारी ऑप्शन टिक 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 चेक बॉक्स में सारी ऑप्शन नजर आ रही है, मतलब बहुत आसान है इसको ऑपरेट करना। न्यूज फीड में करना है कि नहीं करना, यहां से सिलेक्ट कर लो। स्टोरीज में करना है कि नहीं करना, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। इन स्ट्रीम मतलब वीडियोस में करना है कि नहीं करना, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। फेसबुक में सर्च रिजल्ट्स होते हैं, उसमें करना है कि नहीं करना, यहाँ से सिलेक्ट कर लो। जो मैसेजेस होते हैं मैसेंजर वाला,
मैसेंजर के अंदर ऐड रन करना है कि नहीं करना, यहाँ से सिलेक्ट कर लो। आर्टिकल्स के अंदर करना है या नहीं करना, यहाँ से सिलेक्ट कर लो। तो ये सारे के सारे सिंपल टिक बॉक्स हैं कि आप जहां पे ऐड रन करना चाहते हो आप उसको चेक कर दो, जहां पे नहीं रन करना चाहते उसको अनचेक कर दो। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं मुझे सर्च में नहीं शो करना, मैंने इसको बंद कर, ठीक है। फिर मैं कहता हूं कि मैंने इन आर्टिकल का मतलब है कि जब आप फेसबुक के ऊपर कोई आर्टिकल खोलो तो उसके अंदर एड्स ना दिखाओ, मेरे एड्स ना दिखाओ। इसको भी मैं अनचेक कर देता हूं। अब मेरे एड्स जो होते हैं वो आर्टिकल्स के अंदर नहीं जाएंगे, मेरे एड्स सर्च में भी नहीं जाएंगे। मेरे एड्स कहां पे जाएंगे? न्यूज फीड में, स्टोरीज में और वीडियोस के अंदर। इन स्ट्रीम कहते हैं वीडियोस के अंदर जो एड्स रन होते हैं। मैं कहता हूं सिर्फ इन 3 जगहों पे मेरे एड्स रन करो, ठीक है। मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, बाकी को मैंने अनसेलेक्ट कर दिया एंड डन। ये होती है प्लेसमेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर ये सर्च में हमें एड्स कैसे शो होती हैं? सर्च रिजल्ट्स में फेसबुक के जो सर्च रिजल्ट होता है ना, वहां पे ऐड शो होते हैं। अगर कोई बंदा किसी चीज को फेसबुक के ऊपर सर्च करता है तो आपका ऐड वहां पे शो होगा उसको। और सर ये जब आपने डेट्स डाली थी तो एंड डेट तो ऑप्शनल थी ना? बिल्कुल ऑप्शनल है ना। एंड डेट डालें तो फिर उसका क्या रिजल्ट आएगा सामने? ऐड स्टॉप नहीं करेगा, चलता रहेगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर क्या अच्छा, ये ये हो पैसे गया। काटेंगे कि हर बार इनको क्रेडिट कार्ड की क्रेडेंशियल वगैरह देने होंगे अगर $1 दोबारा बोलो, दोबारा वंस अगेन। सर क्या ये डेली के डेली हमें यहाँ पे पेमेंट करनी होगी कि एक बार ही पेमेंट, मतलब कि अगर हम स्टॉप एंड डेट नहीं डालते तो उसका क्या, किस तरह से मतलब पेमेंट का क्या सीन होगा? आपके पैसे जो हैं वो साथ साथ कटते रहेंगे। जब आपने एक दफा अपना क्रेडिट कार्ड अटैच कर दिया, आपके पैसे जो हैं वो साथ साथ कटते जाएंगे। अच्छा चले, ये हो गया प्लेसमेंट। प्लेसमेंट भी हम लोगों ने कवर कर लिया। प्लेसमेंट जिसको समझ में आई है 1 प्रेस करो, जिसको नहीं समझ में आई है वो सवाल पूछे। जल्दी से तेजी से करना है काम, टाइम नहीं लगाना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मल्टीपल प्लेसेस पे अगर हम ऐड रन करते हैं तो बजट पैकेज जो सिलेक्ट करना है वो सेम ही होगा या हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग से चार्ज करेगा वो? नहीं, वो लेट से मैंने $10 सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब उसने टोटल खर्च मेरा $10 करना है। अब ये उसकी अपनी मर्जी है कि सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट जहाँ पे आ रहा होगा वहां पे वो सबसे ज्यादा मेरे पैसे लगाए। फीड के अंदर, स्टोरीज के अंदर या इन स्ट्रीम के अंदर, जहां पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स आ रहे होंगे वहां पे पैसे खर्च होंगे। टोटल पैसे जो है वो $10 ही रहेंगे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, मैसेंजर हो या जो मर्जी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा जी। अब हमने ये दोनों चीजें कर ली, प्लेसमेंट भी कर लिया, डेली एड बजट भी कर लिया। अस्सलाम वालेकुम अब सर। मैं करता हूँ एड स्केड्यूल पे आता हूँ मैं। जी पूछो सर एक बात पूछनी है कि अगर एड्स जो है ये रन हो रहे हैं, ठीक है, फिर अगर उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि अब और एड्स रन नहीं करने, तो आप कह रहे हैं कि डेली बेसिस पे पैसे कटते रहेंगे, तो फिर क्या करेंगे उसके बाद? मतलब अब हम लोग और एड्स नहीं रन करना अच्छा चाहते। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। वो एड आप जब रन करते हो ना तो आपके पास साथ ही एक ऑप्शन होती है, एक बटन होता है, उसको क्लिक कर दोगे तो एड स्टॉप हो जाए। मैं दिखा दूंगा तुम्हें, एंड पे पूछना मैं ये दिखा बजट दूंगा। की कैलकुलेशन बता सकते हैं? बजट की सर कैलकुलेशन को अगर क्या हुआ? कोई भी ऐड मैं चलाना चाह रहा हूँ तो उस ऐड पे मुझे कितनी मतलब कि अपना स्पेंड करना है, तो सर इसकी कोई फार्मूला है कि इतने इतने इस फलां ऐड पे फलां इतने पैसे लगाने हैं? देखो मिनिमम आबिद, मिनिमम जो है वो तुमने $1 लगाना है। लेकिन ये तुमने देखना है कि $1 तुमने लगा तो दिया, लेकिन $1 के ऊपर रिजल्ट भी आता है कि नहीं आता, ये देख लेना। क्योंकि $1 के ऊपर रिजल्ट कोई भी नहीं आता। तो फेसबुक की तरफ से ये तो उन्होंने तयन कर दिया कि आप कम से कम $1 लगा सकते हो, लेकिन उसके बाद अब ये फैसला करना कि रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता उस पर,
ये तुमने खुद फैसला करना है, और ये तुमने खुद फैसला करना है, और उसके हिसाब से तुमने बजट उसका इंक्रीज करना है। ठीक है, $1 के ऊपर कुछ भी नहीं मिलता, आपको बेसिकली इंक्रीज ही करना पड़ेगा। पाकिस्तान की मार्केट में फिर भी मिल जाए हो सकता है कुछ, बाहर की मार्केट में नहीं मिलता। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगली चीज के ऊपर, जो कि है एड स्केड्यूल। हाँ पूछो। सर एक कैंपेन में डिफरेंट एड सेट्स जो है वो उनकी रीजन क्या होती है? हाँ, ये अच्छा सवाल किया तुमने। एक कैंपेन के अंदर दोबारा जरा ऊंची आवाज में सवाल रिपीट करो। एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट एड सेट्स जो हम लगाते हैं उसकी रीजन क्या होगी? अच्छा, ये तुमने कहाँ से देखा कि एक कैंपेन में डिफरेंट एड सेट्स लगाते हैं? सर वो ऊपर आ रहा था, उसके ऊपर। कहाँ पे आ रहे हो ऊपर? वो एड मैनेजर में, ये न्यू एड सेट में। न्यू एड सेट में ना? जी नहीं, यहाँ पे ये कहाँ से आ रहा है कि आप एक से ज्यादा एड सेट लगा सकते हो? सर ये ऑब्वियसली एक के ऊपर न्यू एड सेट है तो वो न्यू कैंपेन के नीचे लगेगा। अच्छा ठीक है, वेल डन जाहिद, अच्छा सवाल किया तुमने काफी ज्यादा, और आई एम वेरी सरप्राइज्ड, और मतलब इन अ गुड वे, कि जो तुमने सवाल किया बड़ा स्मार्ट सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही है, हम एक कैंपेन के अंदर बहुत सारे एड सेट्स डाल सकते हैं, सेम कैंपेन के अंदर हम काम करते रहेंगे और एड सेट्स यहाँ पे इंक्रीज करते जाते हैं। लेकिन इसको मैं समझाऊंगा बाद में, क्योंकि अभी तुम लोगों को मैंने समझाया तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और इसको हम लोग इंशाल्लाह ताला एक दफा सिंपल तरीका हम लोग सीख ले, उसके बाद हम सीखेंगे एडवांस तरीका। ओके सर, थैंक यू। और वेल क्वेश्चन, वेरी वेल क्वेश्चन, दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू सर। अच्छा, मैं बार बार तीसरी दफा आने की कोशिश करूंगा एड स्केड्यूल के ऊपर। एड स्केड्यूल क्या होता है? तुम लोग को याद है, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि स्टार्ट डेट तुम लोग यहाँ पे दे सकते हो। ये स्टार्ट डेट दी और ये एंड डेट दी। यहाँ पे एक और ऑप्शन होती है, डेली एड बजट के बजाय तुम उसको बता दो लाइफ टाइम एड बजट। लाइफ टाइम एड बजट का क्या मतलब है कि मैं उसको बता देता हूं कि भाई 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के दरमियान में तुमने $50 लगाने हैं। अब तुम बेशक 20 को यानी कि ये डेली के हिसाब से $10 नहीं लगेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि $10 20 को, फिर $10 21 को, फिर $10 22 को, ऐसे नहीं डिवाइड होगा। अब ये फेसबुक खुद देखेगा कि भाई जहां पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है वहां पे वो पैसे ज्यादा लगा दे। बेशक ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन के अंदर $30 लग जाए, बाकी 4 दिन के अंदर $20 लगे। वो एक ही दिन में $30 लगा दे मेरे, और फिर बाकी 4 दिनों के लिए सिर्फ $20 बचे, और 4 दिनों के अंदर 5-5 करके जा रहे हैं। तो मतलब किसी दिन $5 लग रहे हैं, किसी दिन $10 लग रहे हैं, किसी दिन 12 लग रहे हैं, किसी दिन 6 लग रहे हैं। ये वेरी करता जाएगा, और ये डिसाइड फेसबुक खुद करेगी कि आज मैंने कितने पैसे लगाने, क्या रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। आज अगर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो आज मैं ज्यादा पैसे लगा दूंगी। तो ये खुद फैसले ये फैसला खुद फेसबुक खुद करती है। जब आप लाइफ टाइम बजट को सिलेक्ट करते हो और आप स्टार्ट और एंड डेट दे दिए कि भाई इतने दिनों के अंदर अंदर ये बजट पैसे लगाने थे, आपके पास एक और ऑप्शन हो जाती है फिर कि किस टाइम के ऊपर एड्स रन करने, ये आप उसको बता सकते हो। यहां पे देखो, यहां पे शो मोर ऑप्शंस में मैं गया तो उसने कहा कि रन एड्स ऑल द टाइम, 24 घंटे एड्स रन करो। मैं कहता हूं नहीं, 24 घंटे नहीं रन करने तुमने, मैं तुम्हें बता देता हूं कि किस टाइम पे तुमने रन करना है। ये पूरा उसने मुझे टाइम बता दिया, और ये बहुत ही आसान तरीके से उसने ग्रिड लेआउट किया। मंडे को आपने कितने बजे से कब तक एड रन करना, आप यहां पे सिलेक्ट कर लो। ये मंडे है, अगर हम मंडे की बात करते हैं तो ये रात 12 बजे है, रात 1 बजे, रात 2 बजे। मैं कहता हूँ 3 घंटे रात के ऐड रन कर लेना, फिर सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे कर लेना, फिर शाम को 6 बजे कर लेना, और फिर रात के 10 बजे कर लेना।
ट्यूसडे को तुमने ऐड रन करना है रात के 4 बजे, और फिर उसके बाद सुबह के 4 बजे 3 बजे, और फिर उसके बाद शाम के 8 बजे, और फिर रात के 11 बजे। वेडनेसडे को तुमने सारा दिन ऐड रन करना है। थर्सडे को तुमने ऐड रन करना ही नहीं है। फ्राइडे को तुमने इतने बजे रन करना है और फिर इतने बजे रन करना है। सैटरडे को तुमने इतने बजे रन करना है, और संडे को तुमने छुट्टी करनी है। ठीक है, तो अब मैंने फेसबुक को बता दिया कि तुमने किस किस दिन ऐड रन करना है और किस किस वक्त पे ऐड रन करना है। ये ऑप्शन आपके पास आ जाती है और इसको कहते हैं ऐड स्केड्यूल। ये चीज ठीक है, इसका लेआउट बहुत आसान है वंस अगेन, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि ये सिर्फ लाइफ टाइम बजट में ऑप्शन शो होती है। मतलब अगर तुम यहाँ पे डेली कहोगे कि यार डेली $10 लगा दो तुम, तो उसमें तुम ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते, स्केड्यूलिंग नहीं कर सकते। फिर वो डेली फिर फेसबुक अपनी हिसाब से एड्स रन करेगा, कितने बजे रन करनी, कितने बजे नहीं रन करनी। लेकिन अगर तुम कह देते हो उसको कि यार इस तारीख से इस तारीख तक तुमने बस इतने पैसे लगा देने, आगे तुम किस दिन ज्यादा लगाओ किस दिन कम लगाओ ये तुम्हारी मर्जी, अपने हिसाब से देखो मुझे अच्छा रिजल्ट कब मिलता है। तो लाइफ टाइम बजट में उसको लाइफ टाइम बजट कहते हैं, और उसमें एड स्केड्यूल की ऑप्शन मौजूद होती है, जैसे कि मैंने अभी तुम लोगों को करके दिखाया। एड स्केड्यूल जिसे इसको समझ में आई है वो 1 प्रेस करे, तो नहीं समझ आई तो सवाल करें, पूछो। सर जो अगर हम डेली बेसिस पे इसको सिलेक्ट करते हैं बजट को, कि हम हमारा आप डेली बेसिस पे $10 या $15 या $20 लगाओ, तो सर फेसबुक किस बेस पे मीन्स के करेगा कि कितने लोग सर्च कर रहे हैं या कितने लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, उस बेस पे वो लगाएगा उस बजट को? ये सवाल मत करो कि फेसबुक किस बेस पे लगाएगा, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम है। ठीक है, मैं उस चीजों में अभी नहीं जाऊंगा। मुझे आता है वो बिडिंग का प्रोसेस होता है, उसकी पूरी टेक्निक होती है, मैंने सीखी हुई है उसका। उसके मैंने कुछ एग्जाम्स वगैरह भी दिए हुए हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उस पर हम नहीं जाएंगे। 99% लोगों को भी वो चीज समझने की जरूरत नहीं है। सर एको जनरेट हो रही है, एको जनरेट इस वजह से हो रही है चूंकि उस्मान का माइक अनम्यूट था, अब नहीं होगी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये फेसबुक का खुद ही तयन करेगा कि उसने कितना एड स्पेंड करना है, कितने बजे करना है डेली एड स्पेंड की केस के अंदर, तो मैं उसकी जरूरत नहीं है उसमें जानने की। आगे सर ये जो आपने स्केड्यूलिंग की टाइम्स की, जाहिद तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सर मैं पूछ रहा हूँ कि जो आपने भी स्केड्यूलिंग की थी, टाइम डिसाइड किया था कि इस टाइम ऐड लगेगा, हाँ, उसके इनसाइट्स जो है हमने अपनी ऑडियंस से, मतलब वो जो इनसाइट होते हैं उसको देख के वो लगाने के इस टाइम हमारे ऑडियंस एक्टिव होते हैं तो इस टाइम लगाए ऐड। यस, हम देखेंगे ये कि हमारी ऑडियंस किस किस्म की है। अगर तो लेट से हमारी ऑडियंस है यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे जो हाई स्कूल या यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, तो हम फिर दिन के टाइम पे ऐड नहीं रन करेंगे, फायदा नहीं ना। दिन के टाइम पे जो वो यूनिवर्सिटी में बैठे हुए होते हैं तो वहां पे उस वक्त बैठे गए वो लोग कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोई चीजें खरीद नहीं सकते। लेक्चर के दौरान फेसबुक यूज कर रहे हैं, 2000 रुपए की कोई चीज खरीदता नहीं है उस वक्त, तो कहता है मैं घर में जाके आराम से देखूंगा पैसे लगाने से पहले। तो इस तरीके से करके आपने ये फैसला करना होता है कि आपने अपनी ऑडियंस को देखो, आपकी ऑडियंस क्या है और वो किस टाइम पे एक्टिव होती है, और आप उस हिसाब से ऐड को अपने स्केड्यूल करो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। ये हमने ऐड स्केड्यूल भी कर दिया।
पिक्सल आता है, मैं पिक्सल की लोकेशन बता देता हूँ तुम लोगों को। जब तुम लोग ऐड रन करोगे कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव में, कैंपेन ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन इस्तेमाल करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे टॉप के ऊपर आ जाता है कि भाई तुम्हारा ये वाला पिक्सल अटैच है, यही वाला अटैच है ना, आपने उसको ओके कर दिया। बस इतना सा काम है इसमें। मैं बल्कि एक सेकेंड इसको यहीं पे रहने देते हैं, मैं एक दूसरे टैब के अंदर दिखा देता हूं। मैं कोई अपना रनिंग ऐड खोल के दिखा देता हूँ और तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि पिक्सल जो है वो किस तरीके से नजर आ रहा है। ये देखो, अब यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव जो था वो कन्वर्जन था। ये देखो कैंपेन ऑब्जेक्टिव में कन्वर्जन नजर आ रहा है। यहाँ पे मैंने कन्वर्जन को कैंपेन ऑब्जेक्टिव में सेलेक्ट किया था। तो जब मैं एड सेट के अंदर गया तो मुझे ये पिक्सल नजर आ गया टॉप के ऊपर कि भाई यही वाला पिक्सल तुम्हारा हमारे पास शो हो रहा है, यही पिक्सल है ना। आप उसको कह देते हो कि हाँ यही पिक्सल है, और आप उसको फिर बता देते हो कि आपने परचेज के लिए इसको ऑप्टिमाइज करना है। मतलब ये कि आप उन ऑडियंस को टारगेट करो जो ज्यादा परचेज कर सकते हैं। आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ पिक्सल जाके पहले इंस्टॉल करना है, और जस्ट जब आप पिक्सल को इंस्टॉल कर दोगे उसके बाद आपका पिक्सल यहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और कोई फर्दर स्टेप दरम्यान में नहीं है। अच्छा, कहीं प्रॉब्लम आए बाद में अगर आप लोगों को पिक्सल सेटअप करने में, तो आप लोग बाद में भी मुझे फ्यूचर में मैसेज कर देना, तो आप लोगों को उस वक्त भी गाइड कर दूँ। पिक्सल आप लोगों ने सेटअप किया और यहाँ पे वो शो हो गया, और आपने उसको कहा कि मैंने परचेज के लिए करना है। बस यही चीज है और कोई चीज नहीं है, बाकी नीचे वही सारी चीजें, यही सारी चीजें नीचे। ठीक है, चलिए पिक्सल। अब चीजें आ गई ऑडियंस एंड लोकेशन, ये असल कहानी है। जब आप बात करते हो लोकेशन की, तो ऑडियंस के अंदर सबसे पहली ऑप्शन आपको वो, ऑडियंस के अंदर हम हैं, सबसे पहली चीज ही आपको लोकेशन देता है। लोकेशन किधर है, ऐड कहाँ पे रन करना है। मैं कहता हूं ऐड रन करने हैं मैंने पीपल लिविंग इन, और मतलब ये, या इसको पहले मैं उसको कहता हूं कि मैंने एड्स रन करने हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ, तो यहाँ से आप पाकिस्तान में ऐड रन करो। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में भी ऐड रन कर लो और साथ यूनाइटेड स्टेट्स में भी ऐड रन करो।
तो पाकिस्तान में भी एड रन हो गए और यूनाइटेड स्टेट्स में भी एड रन हो गए। ठीक है, आप जितने मर्जी कंट्री और लोकेशंस यहाँ पे डालते जाओगे उतने ज्यादा ऐड होते जाएंगे। आप कहते हो यूनाइटेड किंगडम में भी ऐड रन करने, तो आप यूनाइटेड किंगडम को भी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, आप कहते हो साथ ऑस्ट्रेलिया में भी रन हो जाए ऐड, आप ऑस्ट्रेलिया में भी रन कर लो। ये आपको ऐसे क्लाइंट खुद बताएगा कि उसने अपने एड्स कहाँ कहाँ पे रन करना है। अमूमन यूनाइटेड स्टेट्स ही होता है, उसके अलावा कंट्रीज अमूमन नहीं होते, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट वेरी करता है। अच्छा, उसके बाद अगली ऑप्शन आ जाती है इसी के ऊपर। अगर आप देखो गौर से तो आपको एक चीज नजर आ रही है और उस चीज के ऊपर लिखा हुआ है पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। अब ये आप लोग मुझे समझाओगे कि ये क्या है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। मैं अज्यूम करता हूं हमने सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में ऐड रन करना है। मैंने बाकी लोकेशंस को डिलीट कर दिया। चलो, अब हम यूनाइटेड स्टेट्स में ऐड रन करने। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो क्या है? सबसे पहली पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। यहाँ पे कहता है कि पीपल हुज होम और मोस्ट रिसेंट लोकेशन इज विद इन द सिलेक्टेड एरिया। सर इसमें ये हो सकता है कि एक तो इसके अपने नेशनैलिटी होल्डर होंगे वो, और दूसरे जो ओवरसीज से लोग आते हैं वो इस जगह में होंगे, वो भी टारगेट करेगा। हाँ नहीं, ओवरसीज वाले तो खैर इसमें नहीं होंगे। इसमें बेसिकली ये कहता है कि लोग जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हों या फिर अभी रिसेंटली वो यूनाइटेड स्टेट्स से गुजरे हों, में मौजूद हूँ, या तो यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद हैं या फिर अभी करीब करीब यहाँ से अभी फिलहाल गुजरे। दूसरा ऑप्शन है पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। मतलब ये कि मैं सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जो यहाँ पे रहते हैं, जो आए हैं गए हैं, मैंने उनको नहीं टारगेट करना। उसके बाद पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन। पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन का मतलब यह है कि सिर्फ उनको टारगेट करो जो अभी कुछ अर्सा पहले यहाँ पे थे, रहते नहीं है यहाँ पे, कुछ अर्सा पहले यहाँ पे थे। और पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन डिफरेंट। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई तो खामोशी से चुप करके आप लोगों ने ये सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। अगर समझ में आ गई है सारी चीजें तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आई तो चुप करके पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन को सिलेक्ट करना। दूसरी लोकेशन हमने सिलेक्ट कर ली यूनाइटेड स्टेट्स। हमने एड्स रन करने हैं यूएसए में। हमने लोकेशन भी कर, हमने ऐड कहाँ पे रखा। सर लोकेशन सिटी एरिया का हाँ ऊंचा बोलो। सर सिटी एरिया का फिल्टर नहीं होगा? अगर किसी का कोई फिजिकल स्टोर है तो वो तो एक सिटी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने न्यूयॉर्क सिटी को टारगेट करना है। न्यूयॉर्क सिटी, न्यू सिटी न्यूयॉर्क। अच्छा, पाकिस्तान के कुछ सिटीज वगैरह छोटे और लाहौर लिख लो, यहाँ पे लाहौर को टारगेट कर लो, लाहौर या चिन्योट वगैरह या छोटा सिटी। चिन्योट भी टारगेट होगा, चिन्योट। ये इंडिया वाला आ गया चिन्योट। NIOT ये रहा, क्लियर सर, आ गया चिन्योट पाकिस्तान। क्लियर हो, ठीक है। आप और यहाँ पे बड़ा मतलब डिटेल में हो सकता है, आप रिमोट लोकेशंस जो है उनको भी टारगेट कर सकते हो।
रहीम यार खान है फॉर एग्जांपल, रहीम यार खान भी टारगेट, मतलब सारी चीजें टारगेट हो जाती हैं। एबटाबाद भी हो जाएगा, मतलब सारी ऑल प्लेसेस आप बड़ी प्रिसाइसली उनको आप टारगेट कर सकते हो। और फिर आप यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि चिन्योट के आसपास के कितने इलाके को आपने टारगेट करना है। 40 किलोमीटर है, क्या आपने इससे ज्यादा करना है या इससे कम करना है? ठीक है, 40 किलोमीटर से ऊपर जाओगे तो बेसिकली वो चिन्योट के आसपास के इलाके भी टारगेट हो जाते हैं। आप कम में भी जा सकते हो, आप कहते हो नहीं मैंने सिर्फ और सिर्फ चिन्योट का टारगेट करना है, तो आप 17 किलोमीटर पे कर दो, उसको कम कर दो, छोटा एरिया कर दो, ताकि सिर्फ और सिर्फ चिन्योट टारगेट हो। इसी तरीके से लाहौर है, बाकी चीजें आप ड्रॉप डाउन में से उसका एरिया ज्यादा या कम कर सकते हो, कि आपने उसको ज्यादा एरिया में करना है या फिर कम एरिया में करना है। तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद होती है, बड़ी प्रिसाइज टारगेटिंग होती है। जी सर, क्लियर हो गया। इससे और ज्यादा प्रिसाइज भी हो जाती है, लेकिन वो उसमें मैं जाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है कि शायद आप लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हो। यहां तक फॉलो किया तो जरा 1 प्रेस करो। मैं तुम लोग को एक और बात बताऊं कि 1 जो प्रेस नहीं कर रहे होते ना शहजादे, नजर तो मुझे आ रहा होता है, आप प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सवाल भी नहीं पूछ रहे, ना आप लोग सवाल पूछते हो, ना आप लोग 1 प्रेस करते हो। रिजल्टेंटली मैंने अगर आप लोगों को इतना कवर करवाना था तो मैं इतना नहीं करवाता, मैं आप लोगों को इतना कवर करवाता, क्योंकि समझ में कोई नहीं आ रही आप लोग। ठीक है, तो ये बहुत मेजर वजह है कि जो सुल्तान पीछे बैठे हो, बहुत मेजर वजह है कि जो सुल्तान पीछे बैठे हो या सुल्ताना पीछे बैठी हुई होती हैं, उन लोगों को 1 प्रेस करने के लिए मैं इसलिए बार बार बोल रहा होता हूँ कि है ना, इतना ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद ना समझो, और मुझे फीडबैक दो कि तुम लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। खैर, अब काफी चीजें मैंने स्किप कर दी हैं, चलो आगे। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या फेसबुक की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि अगर कोई बंदा लोकेशन नहीं देता, फॉर एग्जांपल वो एक सिटी से दूसरे सिटी कन्वर्ट होता है वहाँ पे जॉब के सिलसिले में, लेकिन वो वहाँ पे लोकेशन नहीं डालता, वो परमानेंट जो एड्रेस है वही रखता है, वो करंट स्टेटस नहीं बताता, तो क्या फेसबुक उसको भी मॉनिटर कर लेता है कि ये इस वक्त इस लोकेशन पे है बंदा? बिल्कुल कर लेता है। जब आप फेसबुक को ऑन करते हो ना, तो उसको फेसबुक को आपकी लोकेशन का पता चल रहा होता है कि आप किस लोकेशन पे। और सर, इसी से रिलेटेड पहला जो हमारा ऑप्शन था पीपल लिविंग इन दिस और रिसेंट, मुझे सर लग रहा है, बाकी क्लियर आप कर दें, कि जो रिसेंट में आते हैं वो जॉब होल्डर आते हैं, या जिनका ज्यादा उधर आना जाना होता है वो लोग वहां पे आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। राइट सर, ठीक है। चलो देखो, जितना मुझे तुम लोग, मैंने सवाल पूछने से कभी तुम लोग को डिस्करेज नहीं किया। नहीं समझ में आई तो पूछते जाओ, पूछते जाओ, पूछते जाओ सवाल, लेकिन खामोशी से ना बैठो, ठीक है? उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है, जब नहीं आई है इन लोगों का सवाल नहीं आया मेरे पास, या इन लोगों का 1 नहीं आया मेरे पास, तो ऑब्वियसली मैंने अगर इतना पढ़ाना होगा तो मैं इतना पढ़ाना शुरू कर दूंगा। सर एक क्वेश्चन है कि दौड़ी मार के निकल जाते हो। हाँ जी सर, क्वेश्चन ये है कि अगर हम ऐड चलाते हैं तो उसका क्या होगा, उसका क्या हमारी ऐड ऑप्टिमाइजेशन पे, मतलब कि जो हमने ऐड चलाई है या जो ऐड बना रहे हैं, कैंपेन बना रहे हैं, इसके अंदर कोई फॉल्ट है कि लोगों को हमारे प्रोडक्ट के अंदर या चीज के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इससे हम किस तरह से, मतलब इंफॉर्मेशन किस तरह से गेन कर सकेंगे? ये सवाल ना जरा एंड पे मुझसे पूछना, एंड आज के लेक्चर के एंड पे नहीं, कल के लेक्चर के एंड पे पूछ लेंगे, क्योंकि जब एक दफा हम लोग एड्स रन कर लें फिर हम लोग बात करेंगे कि हमने ऑप्टिमाइज कैसे करना है उसको, इम्प्रूव कैसे करना है उसको, हम उस तरफ आएंगे। ठीक है, ये जरा एडवांस हो जाएगा, अभी हमने एड्स रन भी नहीं किए ना, तो एक दफा रन कर लें फिर उसके बाद अगली चीज पे आएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। फैसल बात कर रहा हूँ सर।
पूछना ये था कि जस्ट एक क्लैरिफिकेशन ही है, आप जरा क्लियर कर दीजिएगा सर। एड सेंस गूगल का है, ये फेसबुक की अपना एड मैनेजर है सर। इसमें काफी ज्यादा जो मैं देख रहा हूँ मतलब प्रिसाइज चीजें और बड़ा मतलब डेप्थ में जाके ना आपके पास आपका कंट्रोल है पूरे एड्स पे, उसमें नहीं है। हालांकि रीच आउट ज्यादातर गूगल की है, ऑडियंस भी है, की गूगल में भी है। गूगल एड्स रन किए हैं तुमने? सर इतनी डेप्थ में नहीं है जितने इसकी है। गूगल एड्स रन किए हैं फैसल? नहीं सर, लेकिन जो आपने उस दिन बताया तो उसके हिसाब से कह रहा हूँ। देखो, गूगल और फेसबुक दो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं और दोनों के पास जो डाटा है ना वो मुख्तलिफ है। फेसबुक के पास है मुख्तलिफ तरीके से। फेसबुक के पास मिसाल के तौर पे ये डाटा मौजूद है कि फैसल जो है वो शादीशुदा है कि गैर शादीशुदा है। फेसबुक के पास ये डाटा मौजूद है कि फैसल बेटा है कि नहीं है, बेटी है कि नहीं है, फैसल की शादी हुई भी है कि नहीं हुई हुई। फेसबुक के पास ये डाटा मौजूद है फैसल जॉब कहाँ पे करता है, फैसल की उम्र क्या है, फैसल तो फेसबुक के पास ना उस किस्म की पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। तो उस वजह से फेसबुक एड जो होते हैं वो बहुत सारे बिजनेस के लिए सिर्फ और सिर्फ फेसबुक एड चलते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस बहरहाल ऐसे मौजूद हैं जिसमें फेसबुक एड फेल हो जाता है और गूगल एड कामयाब है। वो हम करेंगे बात। वो सर डिफरेंस बता दीजिए बस, मेरी लास्ट। क्या बता दूं? फेसबुक एड्स और जो गूगल एड्स का जो डिफरेंस बता दीजिएगा कि क्यों फेल हो जाते हैं ये जो भी आप। हाँ वो मैं बताऊंगा चलो बाद में। देखो ये तुम लोगों के ऊपर है कि तुम लोग कितना ज्यादा इंटरेक्टिव एंगेजमेंट रखते हो। ऑब्वियसली अभी मैं बहुत स्लो हो गया हूँ फेसबुक एड्स के ऊपर। उसकी एक वजह ये भी है कि मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा था। मैंने 2-3 चीजें कराई, मुझे रिस्पांस नहीं मिला, मैं स्लो डाउन हो गया। ये तुम लोग के ऊपर है कि तुम लोग कितना ज्यादा एंगेज करते हो। नहीं समझ में आया सवाल पूछो, समझ में आए तो 1 प्रेस करो, नहीं समझ में आया तो सवाल पूछो। अगर नहीं पूछोगे सारे पीछे हाथ पे हाथ बांध के बैठ जाओगे, चूड़ियां पहन के मेहंदी लगा के बैठ जाओगे कि यार 1 तो प्रेस करना बाकियों का काम था, मैं तो बड़ा सीनियर सिटीजन हूँ, बड़ा कमाल इंसान हूँ या कमाल इंसान हूँ। उसके अंदर आपने अपना नुकसान किया और कुछ भी नहीं किया। मेरे पास टोटल 6 दिन रहते हैं। 6 दिन के बाद मेरा आपका जो लेक्चर्स है उस सिलसिला खत्म हो जाएगा। जितना आपने सीख लिया और जो आपके फने खानियों की वजह से रह गया वो रह गया। तो नहीं सर, हमने तो आपसे काफी कुछ वजह मैं बार बार तुम लोगों को बोल रहा होता हूँ कि हाँ जी सर मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें सर। देखिए ये हम जो एड्स आप हमें बता रहे हैं सर, ये हमने बनाने, हमें एक क्लाइंट ने हायर किया कि मेरी फेसबुक का बिजनेस पेज बनाओ और तुमने एड चलाने हैं। ये सारी चीजें जो आप हमें बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स, कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स सेलेक्ट करने, ये सब हमने करनी है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ आवर क्लाइंट। ठीक है सर? हाँ, आखिरी जुमला सिर्फ रिपीट करो सर। हमने जो सारी कैंपेन और सारी चीजें जो सिलेक्ट करनी है अकाउंट वगैरह की, इस बिजनेस अकाउंट की सर, वो हमने अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स और उसका जो भी वो बिजनेस चला रहा है उसको रिलेट करके रखना है। हाँ जी। और सर जो बजट डेली बेसिस पे हमने रखा है वो सर हमने उसके जो वो हमें बताएगा वो ही रखना ही है। जो उसने हमें पैसे दिए हैं एड रन करने के, वो हमने इसमें बजट में रखने। बजट है जो क्लाइंट तो मैं बताएगा। मैं यूएसए के क्लाइंट की बात करता हूँ। अगर तो यूएसए का क्लाइंट है, उसने कहा कि मैं डेली $10 लगाना चाहता हूँ, तो तुमने $10 उसको कहना है कि पेमेंट मेथड अपना ऐड कर दो, अपना क्रेडिट कार्ड तुम ऐड कर दो और फिर उसके बाद जो है वो $10 लगा देगी डेली का, डेली एड स्पेंड, डेली एड बजट। यानी कि सर वो ही पे करेगा, क्लाइंट ही पे करेगा और पेमेंट होगी। यस, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि क्लाइंट जो है फेसबुक के ऊपर $10 लगाता है या $10,000 लगाता है। तुमने उससे अपने पैसे लेने, सर्विस चार्जेस। सर मुझे यही लगा था शायद एड रन करने के बाद पैसे हम नहीं लगाने। नहीं तो ठीक है, क्लियर हो गया।
फेयर हमेशा फेयर आपको क्लाइंट बताएगा कि आपने कितने पैसे लगाने, वो आपसे आप कहोगे कि भाई मुझे ये बता दो तुमने फेसबुक के ऊपर कितने पैसे लगाने, जो तुमने फेसबुक के ऊपर पैसे लगाने हैं वो तुम्हारे फेसबुक के ऊपर पैसे हैं, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरे सर्विस चार्जेस के $100 हैं, $200 हैं, $300 हैं, 400 हैं या 50 है, मेरे इतने पैसे हैं। बाकी आगे तुम जो मर्जी जाके फेसबुक के ऊपर जितने पैसे लगाना चाहते हो तुम मुझे बता दो। थैंक यू। वेलकम। सही है, काम फाइवर पे हो रहा है ये काम फाइवर पे बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है फाइवर पे काम। अच्छा सर, ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी। अभी तो हम अभी तो हम सिर्फ ये इसको सेटअप ही कर रहे हैं, अब हम ऐड बनाना भी सीखेंगे ना। ये ऐड बनाना ही हो रहा है। ऐड किसको कह रही हो तुम, वीडियो को कह रही हो या फिर किसी को कह रही हो? यस सर, मैं तो यही समझ रही हूँ कि शायद ये वीडियो टाइप बनेगी जैसे होता है वैसे। ठीक है, वो मैं गाइड कर दूंगा उसको, जब हम ऐड के ऊपर आएंगे ना तो मैं उसके बारे में भी गाइड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, फिलहाल हमारे 15 मिनट लेते हैं। 15 मिनट में ना मैं आखिरी स्टेप नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो जरा टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है। ऑडियंस, मैं यहीं तक इसको रखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछते चले जाओ। यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। जी सर पिक्सल का है क्वेश्चन कि ये जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत नो हाउ है कि ये काफी कम्प्लेक्स इसका प्रोसीजर होता है इंस्टॉल करना और उसके साथ सेटिंग इसकी जो है, तो क्या हम नेक्स्ट इसमें पिक्सल डिटेल में करेंगे? नहीं, तुम्हें ये गलत फहमी है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैंने ये देखने में, सोचने में, सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जी सर, क्योंकि मैंने कुछ कोर्स में देखा था, उसमें वो बता रहे थे कि पिक्सल जो है ये आप लोग खुद इंस्टॉल ना करें, जो एक्सपर्ट बंदा है कोशिश करें उससे इंस्टॉल करवाया करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी सेटिंग होती हैं। अगर वो वहाँ पे आप एक भी गलती करते हैं तो फिर आपका सारा डाटा जो होता है वो गलत हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब स्टेप है, स्टेप्स उसमें होते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल कोड आपका है, कोड आपने जाके इंसर्ट हेडर फुटर में जाके आपने लगा देना। अब इसमें आप गलती नहीं करें क्योंकि आपने एक्यूरेटली लगाना। बाकी जो